अब देखो, हम लोगों ने तीन चीज़ डिस्कस कर लिया। प्रिमिटिव यूनिट सेल, फर्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्रिमिटिव यूनिट सेल। जिसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे जेड की वैल्यू निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, पैकिंग फ्रैक्शन एंड नियरेस्ट नेबर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है। सेकंड हमने निकाला बीसीसी, और थर्ड हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एफसीसी। ठीक है। तो इनका हम लोग एक पार्टिकुलर चार्ट बना लेते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलेगा इन सब के बारे में डिफरेंस या डिस्टिंक्शन करने की। तो उसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट, इसे अगर आप देख लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। चार्ट फॉर ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। ये अगर आप चार्ट देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको पलट पलट कर वापस फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट सेल, यहाँ वैल्यू ऑफ जेड, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ए एंड आर में रिलेशन, और पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। इस केस में हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट यूनिट सेल जो आता है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ए और आर में वैल्यू क्या होता, ए और आर में रिलेशन क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू 2r, एंड पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 52.4% फॉर प्रिमिटिव सेल। ऑलवेज रिमेंबर। सेकेंड हमें देखना होता है बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए। बीसीसी स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर √3a इज इक्वल टू 4r। यहाँ से आप रिलेशन आसानी से ए और आर के बीच में देख सकते हो। और इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, 68% आता है। ठीक है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये है एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी आती है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर √2a इज इक्वल टू 4r। करेक्ट है। और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, 74% आता है। ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसका है, फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर का, या फिर थर्ड नंबर का? थर्ड नंबर का पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो बताओ, पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो सॉलिड क्या होगा, डेंस स्ट्रक्चर होगा। उस सॉलिड का, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेंस स्ट्रक्चर होगा। तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि सिंस पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल is highest, that is 74%। कितना है, 74%। hence it has most dense structure। अब जितना ज़्यादा डेंस होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा डेंस होगा उसकी रिजिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। और इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें ये पता करना हो कि कोई भी यूनिट सेल, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल कितना, उसके एटम्स एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। और पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट करते हैं, देखो इसमें कई तरह से क्वेश्चंस आएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन दिया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया होगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर, यूनिट सेल।
व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल, आप वैल्यू जेड की वैल्यू निकाल लो, जेड की वैल्यू निकाल लोगे आसानी से पता चल जाएगा। अगर जेड की वैल्यू 1 आती है कैसा सेल होगा, प्रिमिटिव। जेड की वैल्यू 2 आती है बीसीसी, जेड की वैल्यू 4 आती है एफसीसी। इज दैट ओके? थैंक यू।